हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। देखिए आज मैंने क्या बनाया है, ये सुंदर सा मशीन का कवर। देखिए ये मेरी मशीन है। इसके लिए मैं एक सुंदर सा और सिंपल सा मशीन कवर बनाऊंगी। जो इसका ऊपर का बॉक्स है वो तो हम बार बार ढक नहीं पाते, तो मैं इसलिए एक सिंपल सा और इजी तरीके से एक कवर बनाऊंगी मशीन को ढकने के लिए। इस कवर को बनाना बहुत ही आसान है। लगभग जितनी भी सिलाई मशीन होती है इस तरह की, इनका साइज लगभग सभी का एक जैसा होता है। तो जो हमको कपड़े की लेंथ रखनी है हमें वो 32 इंच, और जो ब्रीथ रखनी है वो भी 32 इंच रखनी है। इस तरह से देखिए 32 इंच रखेंगे, तो लंबाई और चौड़ाई बराबर कपड़े की इस तरह से। और इस जो कपड़ा होगा उसके अंदर हम ये चावल का जो बोरा होता है वो लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने पहले से ही अपने इस तरह से इसके अंदर लगा करके कपड़ा ये इस तरह से तैयार कर लिया है। मेरे पास छोटे छोटे स्क्वायर शेप में थोड़े पीस पड़े हुए थे, तो मैंने इस तरह से इसमें अंदर की साइड भी और ऊपर की साइड भी जो बचे हुए पीस होते हैं उनका ही इस्तेमाल किया है इसको बनाने में। और इसकी जो मेरी लंबाई है वो 32 इंच लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। इस तरह से देखिए पहले हम इसको इस तरह से देखिए इस तरह से बिल्कुल बराबर है। इस तरह का एक और पॉकेट लगाने के लिए मैंने इस तरह का एक पीस लिया है। इसका मैं पॉकेट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, जिसकी लंबाई तो 12 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है। इसके अंदर भी मैंने इस तरह से डबल कपड़ा करके इसको चारों साइड से मोड़ लिया है। और इस तरह से एक हैंडल बनाने के लिए ये देखिए इस तरह से मैंने ये हैंडल तैयार किया है, जिसकी लंबाई 9 इंच है। बस हमें यही चीज़ें चाहिए। अब इस तरह से देखिए जो इस एक साइड हम इस तरह से मोड़ करके सिल लेंगे। दो साइड किसी भी तरफ से आप सिल सकते हो, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई इसकी। इस तरह से दूसरी साइड भी इसी तरह से सिल लेंगे, एक एक इंच अंदर को मोड़ करके। ये इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। जो ये हमारा कवर है ये बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए जिधर मैंने ये दोनों साइडें मोड़ी हैं उस तरफ को मोड़ करके सिलाई कर लेंगे दोनों साइड में, इस साइड में भी और दूसरी साइड में भी। इस तरह से मैंने इसके अंदर बीच में चावल का बोरा लगाकर ऊपर नीचे कपड़ा लगा करके इसको मोड़कर सिल लिया था। तो ये जो इसमें थोड़ा कड़कपन आ गया था। इस तरह से दूसरी साइड भी सिल लेंगे। इसके अंदर चावल का बोरा मैंने उसी तरह से लगाया था जैसे हम बैग के लिए पार्ट तैयार करते हैं, अंदर फोम लगाकर ऊपर नीचे फैब्रिक लगा करके उसी तरह से तैयार कर लिया था। इस तरह से दोनों साइड मैंने सिल ली है। अब इस तरह से हमें 4 इंच स्क्वायर में 4 इंच इस तरह से लंबाई चौड़ाई 4 इंच स्क्वायर में, आप चाहे बुकरम पर भी कटिंग कर सकते हो, चाहे आप इस तरह से पेपर पर भी कटिंग कर सकते हो। बिल्कुल स्क्वायर शेप में हमें ये पीस लेना है। देखिए बराबर है इसकी जो लेंथ है स्क्वायर शेप में। इस तरह से जो साइड हमारी बंद है उस साइड में इस तरह से
इसको रखेंगे और बराबर निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम निशान लगाते हैं तो वो बिल्कुल बराबर बैठता है। और दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। और कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से बिल्कुल बराबर कटिंग होगी इस तरह से। फिर इस तरह से दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिलाकर बिल्कुल बराबर इस तरह से देखिए, बिल्कुल जितने भी हमारे जो अंदर का बोरा है, फैब्रिक है, सबको बराबर इस तरह से कर लेंगे। और सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल बटन है उसको दबा करके। और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए, फिर इसको सीधा करके इस अच्छे से दोनों साइड के कॉर्नर बराबर निकाल लेंगे। ये इस तरह का हो गया देखिए। अब इसमें मुझे पॉकेट लगानी है इस तरह से। जो खुली साइड है कवर की, इस तरह से रखना है। और 9 इंच इधर से और 9 इंच दूसरी साइड से नाप लेंगे, इधर से और 9 इंच इधर से। और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, जहाँ जहाँ पॉकेट रख करके, जहाँ जहाँ हमें पॉकेट रखना है। और अब इसके ऊपर से एक सिलाई मुझे यहाँ बीच में भी लगानी है, पॉकेट लगानी। तो इस तरह से हमारे 2 पॉकेट तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप जो हमारे कपड़ों में से, कुर्तों में से छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, उसका हम इस्तेमाल कुछ भी बनाने के लिए कर सकते हैं। सुंदर भी लगता है। और इस तरह से पॉकेट के ऊपर सिलाई कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। इस तरह से पॉकेट की 3 साइड हम सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से एक सिलाई हम बीच में भी कर लेंगे तो ये हमारे 2 पॉकेट तैयार हो जाएंगे। इसमें इन पॉकेट में हम सिलाई का छोटा छोटा सामान रख सकते हैं, जैसे कैंची है, धागे हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से बीच में सिलाई लगा करके 2 पॉकेट तैयार हो गए हैं। अब बीच में हमें हैंडल लगाना है, तो इसको इस तरह से बराबर करके जो ये बीच का हमारा सेंटर है इस पर निशान लगा देंगे। ये कवर बनाना इतना आसान है, इसको कोई भी बना सकता है। इस तरह से ये हैंडल को रखना है और हैंडल लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, बिल्कुल हमारा ये मशीन कवर तैयार हो गया है। इस तरह से देखिए, एकदम बढ़िया सा कवर हमारा ये बना है। देखिए, मैं इसको आपको मशीन पर ढककर दिखाती हूँ कि देखिए ये बिल्कुल एकदम फिट कवर बना है। आप भी जो लेंथ लीजिए वो इतनी ही लीजिए अगर आपकी इस तरह की मशीन है, क्योंकि ये बराबर ही होती हैं लगभग मशीन का जो साइज होता है। इस तरह से देखिए, इसमें कैंची, पेचकश, आप धागा कुछ भी रख सकते हो इस तरह से। और हम बचे हुए जो पीस होते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैं इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ। देखिए, बैक साइड इस तरह की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।